एक समय की बात है। एक बहुत ही पुराने राजगढ़ नामक गांव था, जहां पर एक हरिया नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था, जो कि सुबह से शाम तक अपने ही खेतों में मेहनत करता रहता था। वह था तो एक साधारण व्यक्ति, जो कि पुराने जमाने की सोच से बंधा हुआ था। यह है उसका छोटा सा परिवार, जिसमें वह अपनी पत्नी सावित्री और 2 बच्चे सुमित और रिया के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आगे की कहानी। इसी प्रकार एक रोज हरिया अपनी पत्नी सावित्री से बोलता है। अरे सावित्री, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम सुमित को तैयार कर उसे विद्यालय भेज देना। वैसे भी आजकल काम बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है काम करने में। ओ जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बड़े ही दिनों से मैंने इस बारे में सोच रखा है, मैं बोलूं क्या? अरे भाग्यवान, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बताने के लिए इतने दिनों से इंतजार कर रही हो? अब बोल भी दो, किस बात का इंतजार कर रही हो? ओ जी, आपने सुमित का नामांकन तो एक अच्छे विद्यालय में करवा दिया, लेकिन आप रिया का नामांकन एक अच्छे विद्यालय में कब करोगे? अब तो आपकी कमाई भी अच्छी हो गई है। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, वह एक लड़की है और वैसे भी उसे अपने ससुराल जाना होगा। वह पढ़ लिख कर क्या ही करेगी, बताओ तुम ही मुझे। और रही बात सुमित की, तो वह तो एक लड़का है, उसे पढ़ना लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओ जी, यह बात आपकी बिल्कुल ही गलत है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ, आज के जमाने में लड़का और लड़की दोनों एक समान है। लड़की भी लड़के जितने पैसे कमा सकती है, समझे आप या नहीं समझे? बस भाग्यवान, बहुत हो गया। तुम तब से अब बोली ही जा रही हो। मैंने जब एक बार मना कर दिया तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? अब से इस विषय पे कोई बात नहीं होगी। जी, मेरे कहने का वह मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आप इस विषय में सोचिए तो सही। बस बहुत हुआ, अब मैं काम पे जा रहा हूँ, ठीक है? जिसके बाद हरिया तो काम पर चला जाता है, लेकिन यही कारण है जिस कारण उसकी पत्नी उससे परेशान रहती है। उसकी पुरानी सोच। उसके जाने के बाद उनके बच्चे आपस में बात करके बोलते हैं। अरे भैया, क्या मैं सच में कभी भी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा पाऊंगी? आपके जैसे बड़े स्कूल में सिर्फ आप ही पढ़ोगी क्या? हाँ हाँ, सिर्फ मैं ही पढ़ूंगा, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और तू तो एक लड़की है ना, इसीलिए। सुमित, यह सब तुम्हारे दिमाग में कौन भर रहा है, बताओ तो? आज के जमाने में लड़कियाँ उतना ही काम करती हैं जितना कि लड़के, समझे या नहीं? इस प्रकार उसकी मम्मी उन दोनों को अच्छी शिक्षा देती है और फिर थोड़ी ही देर बाद रिया अपने सरकारी विद्यालय के लिए तैयार होकर विद्यालय चली जाती है, वो भी अच्छे से। और वहीं दूसरी तरफ उसका भाई एक शानदार और आलीशान बस में बैठकर विद्यालय जाता है। विद्यालय पहुंचने के बाद रिया अपनी बुक्स निकाल के अच्छी तरीके से उसे पढ़ाई करती है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका भाई सिर्फ खेलने और कूदने के काम में रहता है। अरे सुमित, हम लोग कब से सिर्फ खेल ही रहे हैं। क्लास का समय हो गया, चलो अब हम लोग पढ़ाई करते हैं बैठकर। अरे नहीं नहीं रिया, हम लोग अभी और खेलने चलेंगे, इसीलिए चलो हम लोग चुपचाप से फील्ड में जाकर खेलते हैं, समझी या नहीं? अरे पर यह तो गलत है, हमें अभी तो पढ़ाई करनी चाहिए ना। पर पढ़ाई तो हम लोग हर रोज ही करते हैं, चलो खेलने, समझी? जिसके बाद वह दोनों बच्चे खेलने चले जाते हैं, वो भी कक्षा के समय में। और फिर जब संध्या में विद्यालय की छुट्टी हो जाती है, तब दोनों भाई बहन एक साथ पढ़ने बैठते हैं। अरे रिया,
तू अपना काम बाद में करना, पहले मेरा काम कर दे, समझी? अगर नहीं किया तो बहुत मारूंगा तुम्हें, और मैं तुझे अच्छी अच्छी किताबें भी नहीं दूंगा। अरे भैया, यह तो गलत बात है ना। पापा इतनी मेहनत करके आपको विद्यालय भेजते हैं और आप हर रोज विद्यालय का काम मुझसे ही करवा लेते हो। जितना बोलता हूँ सिर्फ उतना ही किया करो, समझी या नहीं? अगर नहीं करना है तो बोल दो, मैं तुम्हें पापा से पिटाई खिलवा दूंगा, समझी? अरे भैया, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी। लाओ, आपका सारा काम मैं कर देती हूँ। हाँ ठीक है, चुपचाप से अब कर, समझी? जी भैया, मैं समझ गई। इस प्रकार कुछ समय बीत जाता है। अब दोनों भाई बहन काफी बड़े हो चुके थे और काफी अलग और सुंदर दिख रहे थे। इसी प्रकार एक रोज जब उनके पिताजी अपने काम करने के लिए बाहर जाते हैं, तब वह दोनों उनके सामने आते हैं और उन्हें रोकते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे आज बहुत ही ज्यादा काम है। पिताजी, हम आपको जाने दे देंगे, लेकिन हमें आपसे कुछ काम है। हमें आपसे कुछ चाहिए। मुझे बाइक चाहिए और इसे भी कुछ चाहिए। पिताजी, मैंने घर पर बैठकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। मुझे केवल 5,000 रुपए चाहिए उस परीक्षा को देने के लिए। कृपया कर मुझे दे दीजिए यह पैसे, मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हाँ बेटा, आज मैं शाम को काम से लौटते समय तुम्हारे लिए पैसे लेकर आऊंगा, ठीक है? और हम चलेंगे बाइक लेने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। मैं अपनी बाइक सभी दोस्तों को दिखाऊंगा और उन्हें जलाऊंगा भी। और रही बात इसके 5,000 की, तो वो तो मेरे पास पैसे नहीं है, समझ में आ गया? बस पिताजी, आपके पास भाई को देने के लिए बाइक के लिए पैसे हैं, लेकिन मेरी परीक्षा के लिए नहीं। आज तो मुझे समझ में आ ही गया कि माँ सच ही कहती है, आप पुराने जमाने के सोच के हो। बदतमीज, तेरी माँ ने क्या तुझे यही सिखाया है? निकल जाओ मेरे घर से, समझ में आया तुम्हें? अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही आपके लिए पिताजी। मैं चली जाऊंगी यह घर छोड़ के। और दोबारा मेरे नजरों के सामने कभी मत दिखना, समझ में आ गया तुम्हें? मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक आपको आपकी गलती का एहसास ना हो जाए। ठीक है, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। फिर थोड़े ही समय में वह दोनों बाप बेटी बाइक लेने के लिए घर से निकल जाते हैं और इधर उसकी मम्मी रिया को समझाते हुए उसे बोलती है, मम्मी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे दे दे। मैं सच में यह घर छोड़ के जा रही हूँ और मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक पिताजी को अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारे पिताजी की या फिर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसमें तो तुम्हारे पिताजी जो पुराने जमाने के सोच के बैरियों तले जकड़े हुए हैं, उनकी गलती है। समझ में आया तुम्हें? और रही बात पैसों की, तो तुम यह पैसे ले जाओ और कभी अगर कुछ और भी पैसों की जरूरत पड़े तो अपनी इस माँ को जरूर याद करना, ठीक है? यह पैसे तुम रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी और मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगी और अपनी परीक्षा में जरूर से ही सफल होंगी। ठीक है, अब तुम इसे रख लो, समझ में आया? जिसके बाद उसकी माँ उसे पैसे दे देती है और फिर वह उन पैसों को लेकर के गांव से भी और घर से भी चली जाती है। और इधर उसके पिताजी ने एक आलीशान शोरूम से एक आलीशान बाइक खरीदकर उसे दे दिया। इसी प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और एक रोज
जब उसके पिताजी सुबह सुबह कहीं जा ही रहे होते हैं कि तभी उसका बेटा सामने से आता है और गलती से उसी के पिताजी को ठोकर लग जाती है, जिनमें उनका बहुत सारा खून बहता है और उनका बेटा उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ डॉक्टर से पूछता है, इनके ऑपरेशन के लिए जल्द से जल्द 4 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा कर दो ताकि हम ऑपरेशन शुरू कर सके, समझे? पर डॉक्टर अंकल, मेरे पास तो इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं है। आप कृपया करके मेरे पिताजी का ऑपरेशन शुरू तो करिए, तब तक मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूँ। कोई चारा नहीं है, खून बहुत ही ज्यादा बह गया है, हमें खून की भी जरूरत है, समझ में आया? जी डॉक्टर, मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूँ। फिर जैसे तैसे थोड़े समय बीतता है और शाम हो जाती है और अब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक होते हैं। फिर वह डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर अंकल, आपका बहुत धन्यवाद। मैंने तो पैसे भी नहीं दिए और अपने पिताजी का ऑपरेशन कर उन्हें ठीक कर दिया। हाँ डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द से जल्द आपके पैसे चुकाने का कोशिश करूंगा। मैंने कोई उपकार नहीं किया है, आपके ऑपरेशन का पैसा तो पहले ही जमा हो गया था। आपका पैसा IAS रिया जी ने जमा कर दिया है, समझ में आया? और उसने बोला अब तो शायद उनको उनकी गलती का एहसास हो जाए। ठीक है, आपकी बेटी ने तो आपको स्वर्ग का रास्ता दिखा ही दिया था। क्या कहा? सच में शायद मुझे अपनी सोच समय के साथ बदलनी ही चाहिए थी। जिसके बाद उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा पछताते हैं, लेकिन उसकी बेटी नहीं आती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी सोच समय के साथ बदल लेना बहुत आवश्यक होती है।